हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बिंग्स। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? चैप्टर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करने जाएंगे वो है तुम्हारा चैप्टर 17, जो डील करता है तुम्हारा किसी से ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे। इसको कैसे याद करना है चैप्टर 17 को? तो 17 पे खतरा याद कर रखते हैं, यहाँ इतना तो याद रहेगा, 17 पे खतरा। तो अभी ज़मीन वगैरह जो लेते हो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहता है। और अगर लेट्स सपोज ज़मीन का मतलब एक तरह से हो गया रियल एस्टेट, मतलब गुंडा वाला काम। तो रियल एस्टेट का अगर काम अगर करते हो या उससे रिलेटेड लोग हैं, वो मतलब एक तरह से होंगे कि मतलब इसे कब्जा वगैरह का प्रॉब्लम बहुत होता है इसमें। तो वो सब इशू जो हो गया तो उस खतरा से ही रिलेटेड है रियल एस्टेट। या तो उसमें जो काम करते हैं या जो काम उससे रिलेटेड है सब कुछ। तो उस एंगल से समझो तो 17 पे खतरा ही है, तो 17 पे प्रॉपर्टी है तुम्हारा। तो प्रॉपर्टी कहाँ पे? 17 पे है। ऐसे आप पर्सनलाइज करके कोई भी टॉपिक को याद कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक्स हैं ऐसे बहुत सारा, ठीक ना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 17 चैप्टर का। चैप्टर 17 ऑफ BNS डील्स विद व्हाट ऑफेंसेस। ए है तुम्हारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थेफ्ट हैज बीन डिफाइंड, कहाँ पे थेफ्ट डिफाइंड है? डी है तुम्हारा 303 में डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट क्या है? ए है कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही थेफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर 303 BNS? फ्रॉडुलेंटली नहीं होता है, डिजॉनेस्टली होता है, यही तुम्हारा वर्ड यूज हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 303 ऑफ BNS क्या करता है? डिफाइन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। बी, प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। दोनों तुम्हारा दे दिया है, उसमें पनिशमेंट भी है और डिफाइन भी किया है। 6 है तुम्हारा पनिशमेंट फॉर थेफ्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन नंबर 303 एंड 2 अंडर द BNS में बी एक्सटेंडेड अप टू कितना है? ए है 3 years and fine maximum. Question number 7, under which section of BNS committing theft of a computer from a shop is punishable? बी है तुम्हारा 305 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से पूछ रहा है। बी है तुम्हारा फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है ओनर का, नहीं, वो जिसके पोजीशन में है उसका उससे होना चाहिए, ठीक ना। ओनर की पोजीशन से हटाना जरूरी नहीं है। अब लेट सपोज इसका एक एग्जांपल होगा, देख सपोज तुम्हारा कार है, ठीक ना। तुम उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को दिए, ठीक ना। अब मैकेनिक के पास वो कार लगा है, अब तुम चाहते हो कि वो कार तुमको मिल जाए बिना मैकेनिक को पे किए हुए जो वो काम किया है, ठीक है। तो पोजीशन अभी मैकेनिक के पास है लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला है। तो पेमेंट जब तक नहीं मिला तब तक वो लॉफुल पोजीशन है उसका। पेमेंट देगा तब उसके पास अगर रहेगा और रखेगा तब अनलॉफुल पोजीशन होगा। अभी उसके पास लॉफुल पोजीशन है। अगर तुम चुपचाप वहाँ से कार हटवाते हो तो तुम खुद ही का चोरी कर रहे हो। तो यहाँ पे ओनर का पोजीशन से मतलब ही नहीं रहता है। लॉफुल पोजीशन किसका है ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, कौन सा इसमें से नहीं है? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से मतलब नहीं होता है, सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट? बी है आउट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट पर्सन। ये हमेशा कंफ्यूजन आता था पहले भी, अभी भी आ सकता है। तो ओनरशिप से मतलब ही नहीं होता थेफ्ट में, पोजीशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक ना। पोजीशन किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लानिंग टू कमिट अ थेफ्ट इज क्या है? बी, नो ऑफेंस इन इटसेल्फ। बस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो थेफ्ट का वो नहीं होगा तुम्हारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट सी, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट व्हाट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट इन BNS? सी है कॉमन इंटेंशन होने का कोई मतलब नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मूविंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, रिमूवल फ्रॉम पोजेशन
होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? A. A dishonest intention to take property. B. Property must be movable. C. It should be taken out of possession of another person. D. Movement of property is not necessary. D है तुम्हारा प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, शेयर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? ए डिसऑनेस्ट प्रॉपर्टी हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, सही है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, सही है। प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन इन हुज पोजेशन इट इज, ये भी सही है। डी है तुम्हारा प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर, किसमें है? बी है तुम्हारा 305 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंस्टिट्यूट द कमीशनिंग ऑफ थेफ्ट? ए दिया है, सी फाइंड्स ए नेकलेस इन द बेडरूम ऑफ डी एंड सी रिटेन्स दैट नेकलेस, तभी तुम्हारा थेफ्ट होगा, ठीक ना। और सब देखो, बी, सी फाइंड्स द नेकलेस ऑफ डी ऑन द रोड एंड कीप्स इट, ये थेफ्ट नहीं होगा, ये मिसअप्रोप्रिएशन होगा। Question number C. C buys a necklace from E and subsequently learns that E had stolen it from D. तो यहाँ पे possession of stolen property हो जाएगा, ठीक ना। D है तुम्हारा और उसका C is given the necklace by D for safe keeping, but C wears the necklace and drops it and loses it. यहाँ पे आप उसका लॉस किए, आप यहाँ पे क्या किए, एक तो आप मिसयूज किए, तो यहाँ पे मिसचीफ हो जाएगा, ठीक ना। ट्रिपल बीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, A meets a bullock carrying a 19 पे आ गए, A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives that bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. In this case, A commits क्या होगा? C होगा, theft होगा as soon as the bullock begins to move. Question number 20. A takes some ornaments belonging to B out of B's possession without B's consent, with the intention of keeping it until he obtains money from B as a reward for his restoration. A is D है guilty of theft. Question number 21. A government servant removed a file from his colleague's office to his house, made it available to an outsider, and then returned it back to the office the same day in the evening. A is guilty of which of the following offense? B है तुम्हारा theft. Question number 22. A makes an attempt to pick the pocket of B by thrusting his hand into B's pocket. A fails in the attempt in consequence of B's having nothing in the pocket. A is guilty of C है attempt to theft. Question number 23. A cuts down 2 trees on his neighbor's field without his permission and takes them away without neighbor's knowledge. क्या होगा? B है, ये theft होगा, ठीक ना। Question number 24. Y owed some money to X. X removed the bullock of Y, grazing by the side of a stream, and keep it tied in his house. When Y asked him release the bullock, X told him that he would do so when the money was paid. X is guilty of D theft होगा, ठीक ना। Question number 25. A finds a ring belonging to Z on a table in the house, ठीक ना, which Y occupies. A dishonestly removes the ring. वहाँ से ए हटा देता है रिंग को। ए हैज़ कमिटेड विच ऑफ द ऑफेंस, यहाँ मूवमेंट भी हुआ, डिसऑनेस्ट भी था, यहाँ पे थेफ्ट होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26. ए रिमूव्स बीज बुक फ्रॉम हिज हाउस without his consent with the intention to return it to him. If he as a friend rewards him for the return, A is liable for A theft. 27 में आइए, A had consensual sexual relationship with Judd's wife, ठीक है ना। She gave A valuable property which A knows to belong to her husband. Judd and C has no authority. Judd and C has no authority from Judd to give A
to give. A takes the property dishonestly. Which one of the following offense has been committed by A? सी है A theft की है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28. A and B are cadets in Indian Air Force. Take out from the Jodhpur aerodrome an aircraft without the authority of the commandant and fly it away to Pakistan. What offense has been committed by them? A है थेफ्ट हो गया। ये एग्जाम्पल भी है, केस भी है, के एन मेहरा वाला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29. A is invited by B for a cup of tea. एक कप चाय के लिए। While B is in the kitchen preparing tea, A finds a gold ring on the table. He picks it up and places it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away sometime later. A commits D है theft. Question number 30. A handed over his watch to a watchsmith for repairing. In order to not pay the repairing charges, A picked up his watch from the shop when the watchsmith was not looking. In this case, C है A is guilty of theft. 31. A, having pawned his gold locket to Z, takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the gold locket. A has committed D, an offense under section 303 of BNS. Question number 302. Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to commit theft is punishable in which section? B है 307 में दिया हुआ है। जो पहले अटेम्प्ट टू मर्डर का था। 33. A commits theft of property in B's possession and while committing this theft he has loaded a pistol under the garment kept for the purpose of hurting B. In case B should resist, the offense committed by A is defined under which section of BNS? A है 307 में defined है। Question number 34. A, in good faith, believed in property belonging to Z to be his own property, takes the property out of B's possession. A is guilty of D है no offense. 35. Acts enter Z dwelling house armed with a gun to steal jewelry. X is able to successfully perform the theft and steal the jewelry. X, however, does not use the gun and simply leaves after successfully taking the jewelry out of possession of Z. Under which section of law is Z liable to be punished? D है 307 में। 36 पे आ जाते हैं। Theft by clerk or servant or property in possession of master is punishable in which section of BNS? C है तुम्हारा 306। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हम लोग का है स्नैचिंग, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ कीजिए। स्नैचिंग जो है नया टॉपिक ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, ठीक ना। तो इस बार आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है और मेंस में भी आने का चांसेस है। और एक जो प्रोबेबल क्वेश्चन पूछा जाएगा यही होगा कि थेफ्ट और स्नैचिंग में डिफरेंस बताओ। ये तुम्हारा हम लोग लगता है ये इंटरव्यू तक भी चला जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन स्नैचिंग में डिफरेंस क्या है और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है दोनों में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1. स्नैचिंग इज डिफाइंड इन बी है तुम्हारा 304 में है। 303 में क्या डिफाइंड है? 303 में आपका थेफ्ट डिफाइंड है, ठीक है। 304 में स्नैचिंग आ गया। सेकेंड, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस थेफ्ट इज स्नैचिंग? किस सर्कमस्टांसेस में थेफ्ट स्नैचिंग होगा, ठीक ना। ए में ही है इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली, ठीक ना। द ऑफेंडर सडनली or quickly or forcibly seizes or secures or grab or takes away from any person or his possession any movable property. क्या है? फिर से पढ़ो। Offender suddenly or quickly, forcibly seizes or secures, grabs, takes away. क्या है? सीज कर लेगा, सिक्योर कर लेगा, ग्रैब कर लेगा या टेक अवे कर लेगा कोई भी व्यक्ति से फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तब वो स्नैचिंग होगा, ठीक ना। सडनली वाला पार्ट और क्विकली वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है आपका, और सीज करना या सिक्योर करना, ठीक ना। तब क्वेश्चन नंबर
3. Punishment given for snatching is क्या है? B. Imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years और fine. थेफ्ट का ही पनिशमेंट है इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का एक्सटॉर्शन। ठीक है ना, रंगदारी जिसको बोल सकते हो, एक्सटॉर्शन इसी में आएगा। इसको हम लोग अभी करते हैं। एक्सटॉर्शन कहाँ पे डिफाइंड है? 308 में डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अगेंस्ट नहीं होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट होगा, हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल, डजंट मैटर, किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, डजंट मैटर। एक्सटॉर्शन का कोई मतलब नहीं है। 3 है तुम्हारा, के टेलीफोनिकली थ्रेटन्स एम टू पब्लिश a defamatory statement unless he gives in 20,000 to K has committed offense of extortion हो जाएगा। ये illustration है। 4. A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign in a black paper and deliver it to A. B after signing that paper deliver it to A has committed, D होगा extortion। ठीक ना। 5th, X obtains property from Z by saying that your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10 lakh rupees. X commits extortion. 6. Inducing person with dishonest intention to part with his property by putting him in fear of physical injury amounts to an offense of B. Extortion. 7. A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal on and deliver the paper to A. A has committed D. Extortion. 8. A police officer obtains a sum of 10,000 from B by putting him under the fear that he will immediately be put into prison and will not be released for months. The police officer is guilty of C. Extortion. ठीक ना? Question number 9. A threatens jet by sending a message through an electronic device that your child is in my possession and will be put to death unless you send me 1 lakh rupees. A has committed A. Extortion भी हो जाएगा। Question number 10. When by putting any person in fear of injury, he is dishonestly induced by another to deliver property, it is D है extortion। 11. Whoever commits extortion shall be punished with, इसका punishment क्या होगा? C है तुम्हारा which may extend to 7 years और fine 7 साल। 12. Section 308 subclause 4 BNS relates to क्या है? B. Putting person in fear of death or of grievous hurt in order to commit extortion। ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रॉबरी है। ठीक ना। रॉबरी एज सच खुद में कुछ नहीं होता है। रॉबरी बेसिकली एक्सटेंशन होता है किस चीज़ का? थेफ्ट का ही एक्सटेंशन होगा और एक्सटॉर्शन का ही एक्सटेंशन है। रॉबरी का खुद का अपना कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। ठीक ना। इंग्रेडिएंट्स थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ही होता है, अपना बस ये ऐड कर लेता है उसमें इंस्टेंट वाला। क्वेश्चन नंबर रॉबरी का हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम ऑफ रॉबरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी? डी है आइदर थेफ्ट होना चाहिए या एक्सटॉर्शन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स मीट्स वाई इन द वे, वाई पुट्स आउट ए डेंजरस नाइफ टू एक्स एंड डिमांड्स हिज वॉच, एक्स गिव्स द वॉच टू वाई, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? रॉबरी हुआ यहाँ पे, लूटपाट जिसको कह सकते हो। A meets B on high national highway, shows him a pistol and demands B's purse. A in consequence surrender his purse. Which of the following was committed? B है robbery हुआ। 4. Question number 4. A holds Jed down and fraudulently takes Jed money and jewel from Jed's cloth without Jed's consent. A is guilty of committing, यहाँ पे robbery होगा। 5th, A meets B and his child in a jungle. A takes the child and threatens to kill him unless B delivers his purse. A has committed robbery. 6. A pulled an earring away from woman's ear and thereby tore and wounded her ear. A is guilty of D. Robbery. Question number 7.
A contingent of police led by sub-inspector is on the way patrolling at night. They are attacked by two criminals, in which one constable is severely injured. The criminals escape with their property. Here a case can be made under BNS for the offense of C robbery. क्वेश्चन नंबर 8, एक बहुत होता था इस तरह का ऑफेंस कि पुलिस पे ही अटैक करके वो लोग का बंदूक वगैरह चोरी हो जाता था। ये सब तुम्हारा चंबल वगैरह का एरिया है, बुंदेलखंड का, उधर होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, X who stole jewelry from a jeweler's shop caused fear of instant hurt to Jed who tried to stop him while carrying away the stolen watch. Here X can be held liable for the offense of the robbery. 9. Minimum number of offenders for the commission of robbery under BNS must be A. 1 number. रॉबरी में अब ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि रॉबरी डकैती में कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ए है इन एवरी रॉबरी देयर आर एटलीस्ट 2%। ये गलत है, जरूरी नहीं है, एक आदमी के साथ भी रॉबरी हो सकता है। बी है इन एवरी रॉबरी देयर इज फियर ऑफ वायलेंस। हाँ। सी इन एवरी रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हाँ। डी इन एवरी डकैती देयर इज रॉबरी। ये सही है, सारा डकैती में रॉबरी होगा, लेकिन सारे रॉबरी डकैती नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ 5 पर्सन्स। तुम्हारा अनलॉफुल असेंबली राइट डकैती में जरूरी है, रॉबरी में जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम रॉबरी व्हेन इट इज, क्या है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट ऐड हो जाता है। ए कपल्ड विद फोर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल। बी है 309 के सब क्लॉज 5 में ही दे दिया गया है। पनिशमेंट 14, पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग रॉबरी ऑन हाईवे, हाईवे और बिटवीन सनसेट एंड सनराइज क्या होता है। ए है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना, 14 ईयर्स हो जाता है। इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड फाइन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स वाला पूछ रहा है, कौन सा है इसमें से। कोई भी इसमें से फॉल्स नहीं है, मतलब सब कुछ सही है। तो पढ़ते हैं। थेफ्ट इज रॉबरी। ए है थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन द ऑर्डर और टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग और कैरी अवे प्रॉपर्टी obtained by theft offender for that involuntarily cause or attempt to cause any person death, hurt, wrongful instant, fear of instant death, instant hurt, instant hurtful, instant। एक्सटॉर्शन का देख लो, इज रॉबरी सेम इंग्रेडिएंट वही वाला। क्वेश्चन नंबर सी है तुम्हारा प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी एनी प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड इज डिजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब ये अलग अलग पार्ट उठा के वहाँ पर डिफाइन करा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो हम लोग का है डकैती, ठीक ना। डकैती अब बेसिकली तुम्हारी रॉबरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। डकैती जो है बेसिकली ये रॉबरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक ना। तो उस हिसाब से पढ़ना अपना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिस्टिंग्विशेस रॉबरी फ्रॉम डकैती। ये भी डिफरेंस पूछा जाता है। सी है नंबर ऑफ ऑफेंडर से बस मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब होता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ BNS हैज डिफाइंड डकैती। बी है तुम्हारा 310 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। थर्ड, X and his four associates attempted to commit theft at the place of Y and caused hurt to Y. They were forced to retreat without collecting the booty because of stiff resistance by the inmates. They are guilty of D. Dakaiti. Question number 4, robbery is dakaiti if committed conjointly by B है 5 or more than 5 persons. 5, what is the punishment provided for डकैती का क्या punishment है। A imprisonment for life or rigorous imprisonment which may extend to 10 years and fine. Question number 6, what is the minimum imprisonment prescribed for use of deadly weapons in डकैती under BNS। 7 years है B। Question number 7, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल इन द BNS अंडर क्या है। 310 के सब प्लस 4 में दिया हुआ है। 8 प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अब देखो एक ये पेक्यूलियरिटी है तुम्हारा, प्रिपरेशन भी कोई ऑफेंस का है तुम्हारा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए किस किस ऑफेंस का तुम्हारा प्रिपरेशन भी पनिशेबल है,
तो तुम्हारा एक तो ये है डकैती का है, और एक है तुम्हारा जब तुम वेजिंग वॉर में आते हो तब, ठीक ना, तब हो जाएगा। 8 है तुम्हारा प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज ए पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक ना, यही नहीं कि छोड़ देगा। अब इसमें है तुम्हारा मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से एक बार खुद से कर लो आप। मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड विदाउट कंसेंट, ये क्या होगा, थेफ्ट होगा। बी है मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड विदाउट कॉन्सेंट बाय इंस्टेंट वायलेंस, है तुम्हारा एकदम इंस्टेंट वायलेंस हुआ है तब, इसमें रॉबरी होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी सी, मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड विदाउट कंसेंट इंड्यूस्ड बाय फियर हो रहा है, फियर दे रहे हो तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। डी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड यूजिंग वायलेंस बाय ए गैंग ऑफ 6 पर्सन, तो ये डकैती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, सी है तुम्हारा रॉबरी 303 में नहीं, 304 में नहीं दिया है, तो रॉबरी कहाँ पे दिया है हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी हेल्प मिलेगा। बी 309 में तुम्हारा रॉबरी दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, वो हम लोग का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में दिया है, ये है 314 में दिया हुआ है। सेकंड, इन केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी, क्या होगा, बी डिसऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अभी करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ब्रेक ले लेके करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर विच सेक्शन, 314 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी, बी होना चाहिए, डिसऑनेस्ट होना चाहिए। एक बार क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बोलते हो लेकिन हेडिंग क्या है बेयर एक्ट में, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट promissory note belonging to Z bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belongs to Z, places it with a banker as a security for loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed offense of C, a criminal misappropriation of property. Question number 4, A and B being joint owner of an elephant, takes the elephant out of B's possession, intending to use it. A then sells the elephant and takes and appropriates the whole proceed to his own use. What offense has A committed? यहाँ पे तो सी क्लियरली dishonest misappropriation हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, A finds a valuable diamond not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner, यहाँ पे criminal misappropriation of property हो जाएगा। 6 होगा, A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterwards discovered that it belongs to B and appropriates to his own use. A is guilty of theft of, B है guilty of criminal misappropriation. 7, A finds a rupee on the highway not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. A has committed the offense of D. None of the above होगा, ठीक ना। यहाँ पे नन ऑफ देगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए पर हो डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी दिया ना, मिस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। थेफ्ट होगा नहीं, डिसऑनेस्ट रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, नेचर ऑफ थेफ्ट जानते नहीं हो क्या है प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 8, ए वॉलेट फॉल्स आउट ऑफ हिज पॉकेट अननोन टू हिम. His friend B, who sees, picks up the same. Finding that the wallet contains 2000, B uses the money for his own purpose. After 6 hours, B puts 2000 back in the wallet and returns it to A. B is guilty of C, criminal misappropriation of property.
उससे मतलब नहीं है कि तुम वापस रख के दे दिए। क्वेश्चन नंबर 9, A finds a watch on the floor of a state transport bus while he was leaving it as the last passenger. He picked it up and put it in his pocket instead of returning it to the state transport authority. Next day he sold it. A is liable for C. Criminal misappropriation. Question number 10. A poor student finds a letter on the road containing a banknote from consent and direction of letter. He learns whom the note belongs. A uses note for buying some book. यहाँ पे भी misappropriation हो चुका है A. Question number 11. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death is an offence punishable under BNS in. ये है तुम्हारा 315 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 12. जेट डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। ठीक है ना, मर जाते हैं पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। His servant A, before the money comes into the possession of any such person who is entitled to, dishonestly misappropriates his. A has committed offense under which section of BNS? B है 315। 13 का, अकॉर्डिंग टू BNS टेकिंग प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम डेड बॉडी, ये भी तुम्हारा मिसअप्रोप्रिएशन होता है। सी, डेड बॉडी से मतलब नहीं है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया मतलब मरते हुए ही, तो कोई भी सक्सेसफुल होगा अब उसका प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से चोरी कर रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 14, अनलॉफुल रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम बॉडी ऑफ ए डिसीज पर्सन अमाउंट्स टू, डी है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। 15, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, डी है 315 BNS में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पार्ट है हम लोग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन, ए है 316 में दिया हुआ है। 316 बिट सेकेंड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज रिलेटेड टू सी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। थर्ड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज एन ऑफेंस सिग्निफाइंग, ए है इंट्रस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, in an offense of criminal breach of trust, what is necessarily involved? D, property. Fifth, if a person entrusted with a property dishonestly converts it to his own use, he commits D, criminal breach of trust. 6, an offense against property may be, B है criminal breach of trust only. 7, A who was entrusted by B with certain blocks for printing a catalog prints catalog of rivals firm with same block, A is guilty of A, criminal breach of trust. 8, A sends a phone to his friend through his servant B. Servant took the phone at his house and used it over a period of time. B is guilty of offense of C है criminal breach of trust. 9. Jed going on a journey entrusts his golden plate to A till Jed shall return. A carries the plate to market and sell it. What crime was committed by A? D है criminal breach of trust. 10. A is carrier is entrusted to by Jed with property be carried by Warter. A dishonestly misappropriates the property. A has committed which one of the following? A criminal breach of trust. 11. A is a warehouse keeper, ठीक है ना, warehouse keeper है। B going on a journey entrusts his household goods to A under a contract that they shall be returned on payment of a stipulated sum for a warehouse room. A dishonestly sells the good. A is guilty of a criminal breach of trust. 12. A residing in Calcutta is the agent for Jed residing at Delhi. There is an express and implied contract between A and Jed that all sums remitted by Jed to A shall be invested by A according to Jed's direction. Jed remits a lakh of rupees to A with directions to A to invest the money in company's paper. A in good faith, believing that be more it will made more for Judge advantage to hold share in Bank of Bengal, disobeys Judge direction and buys back share in the Bank of Bengal. For Jed instead of buying company paper, Jed suffer loss. A is liable for D है no offense is committed क्योंकि intention यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। 13. ए बीन एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ ए डिसीज पर्सन डिसऑनेस्टली disobeys the law which directs him to divide the effect according to the will and appropriates them to his own use.
Which offense A has committed? C होगा criminal breach of trust. Question number 14. A lady wishing to get a railway ticket, finding a crowd at the ticket window at a station, asked B, who was near window, get a ticket for her and handed him over money for some same. B took the money and instead of getting ticket ran away with money. What offense has been committed by B? B होगा ऑप्शन बी होगा offense of criminal misappropriation. Question number 15. A police officer has received a sum of 5,000 against fine from the person violating traffic rules. Instead of depositing the fine money with the state treasury, he utilized the same for his personal use. What offense under BNS police has committed? A है criminal breach of trust. 16. X, a rich person residing at Kochi, sends 50,000 to his agent at Chennai with the direction that the money be given equally to two poor students A and B who are studying in engineering college over there. Instead of doing so, the agent gives the money equally to two other very poor deserving person. Agent has committed. A है criminal breach of trust. ठीक ना? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि पहले इंटेंशन यहाँ पे अब क्लियर नहीं है क्या इंटेंशन से दिया. Question number 17. X is an agent for Y. There is a contract between X and Y that all sums remitted by Y to X shall be invested by X according to Y's direction. Y remits 10 lakhs to X with direction to X to invest the same in infrastructure bond. X disobeys the direction, puts the money in his own business to generate more profit. X is committed. C. Criminal breach of trust. 18. X, an employer, deducts a certain percentage from the salary of his employees, say, telling that it is their contribution to the provident fund but fails to credit in the fund. X commits a criminal breach of trust. 19. A partner collecting money on behalf of the firm and directed to use money for purposes of firm does not deposit the money in bank account of his firm. He is liable for a criminal breach of trust. 20. Can a person commit a breach of trust for his own property? Yes, he can. A होगा. Question number 21. Accused was entrusted with some silver for purpose of making ornament and he dishonestly mixed copper into the ornament. The offense is committed is D. Criminal breach of trust. Question number 22. लिस्ट को मैच करना है. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी किस किस से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए होगा तुम्हारा. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होता है? एक्सटॉर्शन में करवाया जाता है. टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट में होता है. इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी गॉट इनोसेंटली का क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में होता है. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं. पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या पनिशमेंट है? तुम्हारा पनिशमेंट होता है 5 साल का. इसमें ए होगा imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years और with fine और with both. क्वेश्चन अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट ऑफेंस जो दिया हुआ है ये है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी. प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जितना ज़्यादा शेयर हो के शेयर कीजिए कि जिनके पास बुक नहीं है या जो भी अपडेटेड बुक नहीं रखें उनका भी हेल्प हो जाए. जिनके पास बुक है भी वो भी ले सकते हैं इसको, वो भी देख सकते हैं. उनका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अगर आप वीडियो चालू करते हैं ना और आप फिक्स करके बैठे हैं कि मुझे आज BNS ख़त्म करना है, आप एक दिन में चाहेंगे ना तो पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म कर सकते हैं. कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है. ठीक ना? आराम से आप 2x या 1.85 पे लगा के बुक सामने रख दीजिए, बैरेट सामने रखिए, पढ़ते जाइए. अब आई थिंक कि 2-3 बार अगर आप सुन लिए हैं वीडियो को आप भूलेंगे नहीं कभी. ठीक ना? क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग ये कर रहे हैं रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टोलन प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 317 BNS इंक्लूड क्या होगा? इसमें सारा तरह का होता है. क्या क्या? प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या चीटिंग से आया हुआ है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से हुआ है या तुम्हारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हुआ है. कोई भी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है सारा स्टोलन प्रॉपर्टी में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. If in an offense under 317 BNS, the actor serious in respect of D, possession of stolen property. Third, whoever dishonestly receive or retain any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with क्या क्या punishment होगा?
डी है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years ऑफ फाइन, जो तुम्हारा थेफ्ट का होता है उतना ही। नेक्स्ट हम लोग अब जो करेंगे वो है चीटिंग। डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन इन डिलीवरिंग प्रॉपर्टी इज बी है चीटिंग। सेकंड, डिसेप्शन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिसेप्शन किस चीज़ में होना चाहिए? जो चीट करोगे ना तो उसमें डिसेप्शन, डिसीविंग वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर बीएनएस इज एन ऑफेंस कॉजिंग हार्म और डैमेज टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी? तो ये चीटिंग में होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग क्या क्या है? सी वो दोनों करेक्ट है। ए है a person deceiving must be fraudulently or dishonestly induced to deliver property. B, as a consequence of the intentional inducement, damage or harm in body, mind, reputation or property is caused or is likely to be caused to the person deceived, ठीक है ना। Fifth, for an offense of cheating, intention to cheat should be present। क्या है? D, from the beginning होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग। एक्सटॉर्शन और चीटिंग में क्या डिफरेंस है? तो वही है तुम्हारा कंसेंट कैसे ले रहे हो। एक्सटॉर्शन में बाय फोर्स आप ले रहे हैं कंसेंट, फियर दिखा के। यहाँ पे चीटिंग में तुम उसको डिसीव करके ले रहे हो कंसेंट उसका। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू बिलीफ दैट ए हैड परफॉर्म A's part of contract made with Jed, which he has not performed, and thereby dishonestly induces Jed to pay money. A has committed। A क्या किया? यहाँ पे ए किया। डी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर 318 सब प्लस वन ऑफ BNS। 8 पे आ जाते हैं। ए बाई प्लीडिंग एज डायमंड आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces A to lend money. What offense has been committed by A under BNS? B हो जाएगा चीटिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, to sit at an examination falsely personating another and signing paper in that other's name amounts to। D हो जाएगा cheating by personation as well as forgery। Question number 10, A is not a servant in income tax department but showing himself as income tax officer, putting raid in B's house business center and gets valuable article, thus A commits। B हो जाएगा cheating by personation। 11, which one of the following section of BNS relates with punishment for cheating? B है 318 का सब प्लस 2 में दिया हुआ है punishment of cheating। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following section of BNS defines and punishes cheating by personation? ये आया हुआ है क्वेश्चन है cheating by personation 319 में दिया हुआ है, पहले भी पूछा गया है। 13, A cheats by pretending to be B, a person who is deceased, A is liable to be punished under B है 319 का सब प्लस 2 में दिया हुआ है। मिसचीफ पे आ जाते हैं आप। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मिसचीफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS डिसाइन मिसचीफ? मिसचीफ तुम्हारा 324 में दिया है। मिसचीफ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करना जिसके, या तुम्हारा उसको डैमेज करना जिसके चलते उसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है। या तुम किसी घर में आग लगा दिए, ठीक ना, किसी का घर है तो मान लो कोई ऐसा उसका पार्ट है घर का जो तुम तोड़ दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उसके चलते डिमिनिश हो गया प्रॉपर्टी का वैल्यू, ठीक ना। कोई ज़मीन है उसको तुम लेके चारों तरफ से घेर दिया और कब्जा कर लिया उस पर, अब उस ज़मीन का वैल्यू ख़त्म हो गया ना, तो वहाँ पे तुम डेमिनिश कर रहे हो उसके। क्वेश्चन नंबर 2, एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसचिफ इज। सी है तुम्हारा intentionally causing wrongful loss or damage to the property of another by destroying or diminishing its value। थर्ड है, A give B a pen drive which he knows has files that were infected with virus। A did not inform B of the same। B inserted the pen drive into his computer and opened the file. His computer was infected by the virus and most of the files on it were lost। Which of the following offense can be guilty of? तुम्हारा सी हो जाएगा mischief। Which one of the following sections of BNS relates with punishment of mischief? ए है 324 का सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल? सी है तुम्हारा 325 में दिया हुआ है।
6. A having joint property with Z in a horse. ठीक है, नेक्स्ट है 6 है तुम्हाला A having joint property with Z in a horse intending thereby to cause loss to Z suits the hort under which section of BNS A shall be charged. B है 325 में जाएगा 325. 7. A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed offense of D mischief under section 324 BNS. 8. A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of causing wrongful loss to Z. A commits. B होगा mischief. किसी का अंगूठी फेंक दिया है. B 9 है. A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed the offense of B mischief. 10. A causes cattle to enter upon the field belonging to Z intending to cause damage to Z's crop. A committed the offense of B mischief. 11. A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed the offense of B mischief. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास. क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ पे डिफाइंड है? 329 में डिफाइंड है. नेक्स्ट second, B enters into the house of A without obtaining A's permission to congratulate him on his success. What crime has been committed by B? D होगा none of these. Intention नहीं था उसका. Question number 3. X with a view to murder Y enters Y's bedroom at night when Y is out of station. X is guilty of B house trespass. Question number 4. Offense of criminal trespass is complete when the person enters in upon the property in the possession of another with intent to commit B any offense. कोई भी ऑफेंस करने के नज़रिए से घुसता है तब. 5th, in which one of the following section of BNS lurking house trespass has been provided. ये भी पूछा हुआ है. 330 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है. 6. trespass being made in a surreptitious manner concealment manner में उसको क्या कहते हैं? lurking house trespass. छुप के आप घुसते हैं किसी के घर में. जैसे घर है, ठीक है ना, अब उसमें आप खिड़की से घुस रहे हैं तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया. उसमें गेट बना है, गेट से जाओ. क्वेश्चन नंबर 7. A finds the key of Y's house door which Y had lost and commits house trespass by entering Y's house having opened the door with the key. What offense A committed? ये हाउस ब्रेकिंग होगा, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर A. Jed, the doorkeeper of Y, is standing at Y's doorway. A commits house trespass by entering the house, having deterred Jed from opposing him by threatening to beat him. A committed D housebreaking. 9. A enters Jed's house through a window. C है housebreaking हो जाएगा. Question number 10. A commits house trespass by making a hole through the wall of Jed house, putting his hand and through the aperture, for which offense A is liable. C housebreaking के लिए. 11. X after having been invited for a party enters the property of A. X's invitation is however only confined to the lawns outside the dwelling house. जो आगे lawn बना हुआ था वो उतना ही तक. And for the duration of the party. After the end of the party, X hides in the buses and waits for the other guests to leave. Thereafter, X opens a lock in A's dwelling house and enters with the intent to annoy A without being seen by A. What offense has been committed by X? A होगा housebreaking. Question number 12. Ram, while going to on pilgrimage, entrusted a box containing jewelry to his neighbor Syam. Syam dishonestly, with the intent to commit mischief, break open the box without having any authority. Syam has committed the offense of. कौन सा offense किया? C 334 का सब क्लॉज 2 में जो दिया है वो. लिस्ट को मैच करना है, ठीक ना. अब देख लो, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो किस में लगाते हैं? और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, innocently to got
ओन्स व्यूज, ये हो जाएगा। डी का 2 होगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। इंट्रस्टमेंट तुम्हारा होता है किसमें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है थेफ्ट में। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होता है एक्सटॉर्शन में बाय फियर। 14 पे आ जाइए। कौन इसमें से नॉट करेक्ट मैच है तुम्हारा, सी है रॉबरी 304 में नहीं दिया है, 309 में दिया हुआ है। एक्सटॉर्शन 308 में है, डकैती 310 में है, थेफ्ट 303 में है, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ बीएनएस, कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए। जिनके पास बुक है नहीं भी है उनको भी शेयर कीजिए। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। आपका यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हो, एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम होगा, बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होगा, ये जुडिशरी होगा, सब में आपका ये हेल्पफुल होगा। एआईबी जो अब एग्ज़ाम हो रहा है, पैटर्न आप लोग देख ही रहे हैं, अब टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप डिटेल में पढ़ाई करना, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।